नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ यू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारत के सैन्य अभ्यासों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से चाहे वह कोई किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से 4 से 5 नंबर जो है आपके कवर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सैन्य अभ्यास जो है कितने प्रकार के होते हैं या कितने भागों में इनको यहाँ पर बांटा जा सकता है। तो बात करें सैन्य अभ्यास की, तो इनको 3 भागों में जो है वर्गीकृत कर सकते हैं, इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है आपका यहाँ पर आता है घरेलू अभ्यास, जिसमें केवल भारतीय सेना आपकी होती है, यानी कि सिर्फ जो हमारी घरेलू सेना है, जो भारतीय सेना है, उन्हीं के बीच यह जो है आपका अभ्यास होता है। दूसरा होता है द्विपक्षीय अभ्यास, जिसमें कि दो देशों के बीच जो है अभ्यास होते हैं, दो देशों की सेनाएं मिलकर जो है यह अभ्यास आपकी करती है। और दूसरा तीसरे नंबर पर आता है आपका बहुपक्षीय अभ्यास, जिसमें दो से ज़्यादा देशों की जो सेनाएं हैं वह आपकी मिलकर जो है एक अभ्यास यहाँ पर करती है, तो उसको बहुपक्षीय अभ्यास यहाँ पर कहा जाता है। तो 3 प्रकार के अभ्यास जो है यहाँ पर होते हैं। 3 प्रकार में जो है इनको बांटा जा सकता है: घरेलू अभ्यास, द्विपक्षीय अभ्यास और बहुपक्षीय अभ्यास। तो चलिए यहाँ पर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं घरेलू अभ्यास की। तो घरेलू अभ्यास में आपको 3 जो है यहाँ पर याद रखने हैं। आप पहला जो है दोस्तों आपका आता है गांडीव विजय, दूसरा आता है पश्चिमी लहर और तीसरा आता है वायु शक्ति। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि गांडीव विजय जो है आपके किस सेना का अभ्यास है, पश्चिम लहर किस सेना का अभ्यास है और वायु शक्ति किस सेना का अभ्यास है। तो दोस्तों, अगर गांडीव विजय की बात करें तो यह जो है भारतीय जो थल सेना है, जो आर्मी होती है, उसका अभ्यास है। पश्चिमी लहर इसकी बात करें तो जो भारत की नौसेना होती है, उसका जो अभ्यास है, जो अभ्यास घरेलू अभ्यास करती है, उसको पश्चिम लहर जो है कहा जाता है। और जो हमारी वायुसेना है, उसके द्वारा जो अभ्यास किया जाता है घरेलू अभ्यास, उसको वायु शक्ति नाम दिया गया है। तो 3 घरेलू अभ्यासों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं: गांडीव विजय, पश्चिमी लहर और वायु शक्ति। यह जो है कौन सी सेना के द्वारा यह अभ्यास किया जाता है, यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं द्विपक्षीय अभ्यास की। और द्विपक्षीय अभ्यास में सबसे पहले बात करेंगे इंडियन आर्मी की, यानी कि जो भारतीय थल सेना है, उसके द्वारा अन्य देशों के साथ जो अभ्यास किए जाते हैं, जो एक्सरसाइज की जाती है, उनको किस किन नामों से जाना जाता है, उसकी चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एक द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है इंद्र, और यह भारत और रूस की सेना के बीच आपका होता है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना की जो थल सेना है, इनके बीच जो है इसका आयोजन आपका किया जाता है। खंजर एक युद्ध अभ्यास है, यह भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच आयोजित होता है। और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच इसका आयोजन किया जाता है। कुछ और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। वज्र प्रहार की बात करें तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इसका आयोजन होता है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। बोल्ड कुरुक्षेत्र इसकी बात करें तो भारत और सिंगापुर दोनों देशों के बीच जो है इसका आयोजन किया जाता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है जो द्विपक्षीय अभ्यास होता है, उसको गरुड़ शक्ति कहा जाता है। भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच जो द्विपक्षीय अभ्यास होता है, उसको विनवेक्स के नाम से आपका जाना जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर बनता है। कुछ और है जिसमें आता है आपका मैत्री, या भारत और थाईलैंड की थल सेनाओं के बीच इसका आयोजन किया जाता है। प्रबल दोस्ती इसकी बात करें तो भारत और कजाकिस्तान दोनों सेनाओं के बीच जो है यह आपका एक द्विपक्षीय अभ्यास होता है। कॉन्क्वेस्ट इसकी बात करें तो भारत और मंगोलिया के बीच इसका आयोजन होता है। और अजय योद्धा, या भारत और यूनाइटेड किंगडम की जो सेनाएं हैं, यूके की जो सेनाएं हैं, इन दोनों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है।
कुछ और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक्वेरियन इसकी बात करें तो भारत और मालदीव के बीच इसका आयोजन होता है। अग्नि योद्धा इसकी बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। अल नागा तो यह जो है आपका भारत और ओमान के बीच आयोजित होता है। एमबेक्स भारत और म्यांमार के बीच इसका आयोजन किया जाता है। और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। साथ ही कुछ और द्विपक्षीय अभ्यास की जो कि वह दो देशों की यानी कि भारत और अन्य देशों की थल सेनाओं के बीच आयोजित होते हैं। उनमें बात करें तो नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया की सेना के बीच इसका आयोजन होता है। सेलवेक्स भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच इसका आयोजन किया जाता है। युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सेनाएं हैं जो मिलिट्री है उनके बीच में इसका आयोजन होता है। और संप्रति भारत और बांग्लादेश की थल सेनाओं के बीच एक युद्ध अभ्यास है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसी के साथ जो हमारी जो इंडियन मिलिट्री है वह अन्य देशों की जो सेनाएं हैं उनके साथ जो द्विपक्षीय अभ्यास करती है वह हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की जो कि अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है। यह भी जो है एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं तो इनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि दो देशों की एयरफोर्स के बीच में जो है इसका आयोजन आपका होता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है रेड फ्लैग या भारत और ब्रिटेन की जो एयरफोर्स है जो वायुसेना है इन दोनों देशों के बीच इसका आयोजन होता है और इसको रेड फ्लैग के नाम से जाना जाता है। इंद्रधनुष इसकी बात करें तो यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच इसका आयोजन होता है। यह द्विपक्षीय अभ्यास होता है। डेजर्ट ईगल भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की सेना के बीच इसका आयोजन होता है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच जो है भारत और फ्रांस की जो वायुसेना है दोनों मिलकर जो युद्ध अभ्यास करती है उसको गरुड़ के नाम से आपका जाना जाता है। कुछ और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सियाम इंडिया तो यहाँ पर इंडिया तो दिख गया यानी कि भारत और थाईलैंड के बीच जो है इसका आयोजन आपका होता है। ईस्टर्न ब्रिज इसकी बात करें कि यह किन दो देशों की सेनाओं के बीच इसका आयोजन होता है तो भारत और ओमान की सेनाओं के बीच इसका आयोजन किया जाता है। कोप इंडिया की बात करते हैं तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सेनाएं हैं उनके बीच में इसका आयोजन होता है। तो यह भी दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी यानी कि जो भारत की नौसेना है वह अन्य देशों के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है जो द्विपक्षीय अभ्यास करती है वह कौन कौन से हैं तो उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें कोकण तो यह भारत और यूके की जो सेना है उसके बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास होता है। वहीं सहयोग काजिन इसकी बात करें तो भारत और जापान के बीच इसका आयोजन होता है। स्लिनेक्स इसकी बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच इसका आयोजन होता है। और नसीम अल बहर भारत और ओमान की सेना के बीच इसका आयोजन दोस्तों आपका किया जाता है। तो यह कुछ वह एक्सरसाइज है वह द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि भारतीय नौसेना दूसरे देशों की नौसेनाओं के साथ करती है। तो यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बहुपक्षीय अभ्यास के। कुछ ऐसे मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस भी है जिसमें कि कई सारे देश जो है सम्मिलित होकर ऐसे प्रकार के जो अभ्यास है उनको करते हैं। बहुपक्षीय अभ्यास जिन्हें कहा जाता है तो इनमें डिस्कस हम कर लेते हैं। देखिए ऐसे तो बहुत सारे बहुपक्षीय अभ्यास होते हैं लेकिन जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही वही बहुपक्षीय अभ्यास यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका हिस्सा यहाँ पर भारत होगा। क्योंकि दूसरा कोई सा अभ्यास होता है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वह हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट बनता है जिसमें जब हमारा जो भारत देश है उसमें शामिल होता है। तो एक आता है दोस्तों मालाबार। यह जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मालाबार जो बहुपक्षीय अभ्यास है किन देशों के बीच इसका आयोजन होता है तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान इन तीन देशों के बीच जो मालाबार युद्ध अभ्यास है जो कि एक बहुपक्षीय अभ्यास है यह जो है इन तीनों देशों की सेनाओं के बीच इसका आयोजन आपका किया जाता है। कोबरा गोल्ड इसकी बात करें तो एशियाई प्रशांत देश जो आते हैं एशियाई प्रशांत क्षेत्र में जो देश आते हैं वह सभी देश जो है इसमें
जो है इन सभी देशों की जो सेनाएं हैं इस युद्ध अभ्यास में भाग लेती है। संवेदना आता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश है, इसमें आपके भाग लेते हैं। और एक आता है रिम्पेक, यह जो है यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रिम ऑफ द पैसिफिक जो है इसका यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। और इसमें 26 कंट्रीज जो है, 26 जो देश है वो आपके इसमें हिस्सा लेते हैं, जिसमें कि भारत भी आपका शामिल है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो सैन्य अभ्यास थे भारत के, जिसमें कि हमने मिलिट्री का देखा, साथ ही नेवी का देखा और एयरफोर्स का देखा, किन देशों के साथ जो है वह आपके यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, किन देशों के साथ युद्ध अभ्यास आयोजित करती है और उनको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।